आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। चीन का साथ देने के लिए तुर्की अपने ख़तरनाक तरीन लेज़र गाइडेड बम सामने ले आया। तुर्की के GBU-10 लेज़र गाइडेड बमों ने भारत में घुसकर तबाही मचा दी। तुर्की के सदर की शी जिनपिंग को राब्ते के बाद भारत को सख्त जवाब देने के लिए तुर्की के लेज़र गाइडेड मिसाइल GBU-10 छा गए। नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गईं। मोदी आलमी मीडिया के सामने बड़बड़ाने लगा कि मुझे बचा लो, कोई भी मुल्क भारत की मदद को तैयार नहीं है। भारत के टुकड़े टुकड़े होने से अब कोई नहीं रोक सकता। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की और चीन ने कौन सा बड़ा ऐलान करके भारत की नींदें हराम कर दी हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से मोहब्बत करते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, चीन और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बाद अब बहुत सारे ममालिक चीन के साथ खड़े हैं। तुर्की ने बहुत बड़ा फैसला किया है। तुर्की के अल्टाई टैंकों के बाद अब तुर्की ने अपने लेज़र गाइडेड GBU-10 मिसाइलों की बारिश कर दी है। लेज़र गाइडेड बमों ने भारत में घुसकर तबाही मचा रही है। भारत को हर तरफ हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। चीन के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर तैयब एर्दोगान और तुर्की ने चीन का साथ देते हुए भारत पर चढ़ाई का ऐलान कर रखा है। तुर्की के सदर ने ऐलान किया है कि भारत ने पहले कश्मीर पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम किया और अब भारत ने चीन पर हमला किया। भारत की खैर नहीं। उनका कहना था कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुर्की के सदर ने फ़ोन करके तुर्की की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। तुर्की के सदर ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स भेजने का भी ऐलान किया है और साथ ही ऐलान किया कि भारत को इबरत का निशान बना देंगे। तुर्की के सदर ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीरियों पर 70 सालों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं। अब भारत की खैर नहीं। भारत ने मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म किए हैं अब उनकी खैर नहीं है। सदर एर्दोगान ने मजीद कहा है कि तुर्की के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की हिमायत करती है। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा तुर्की ने कहा है कि चीन के साथ में तिजारत को ज़्यादा पायदार और मुतवाज़न बनाने की कोशिशें कर रहा है ताकि आला वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को काबिल बनाया सके। इसके अलावा उन्होंने अपने चीनी हम मनसब सोंग शान के साथ फ़ोन पर दो तरफा तिजारत में मकामी करेंसियों के इस्तेमाल, बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ज़राई बरामदात और दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के झंडे पर तबादला ख्याल किया है। दोनों वज़राए आलमा ने आलमी तिजारती तंजीम, इस्लाहात, कस्टम के मामलात, शहरी हवाबाजी में ताउन, ख़ुसूसी मुफ्त ज़ोन और तिजारती वीज़ों की सहूलत को भी फराहम किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 6 रदारी के साथ साथ एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ ज़मीनी और समंदरी नेटवर्क के जरिए मुंसलिक करने का एक पुरजोश तरक्याती प्रोग्राम है जिसका मकसद इलाकाई इंतज़ाम को बेहतर बनाना, तिजारत में इजाफा और माशी नमो को मुतहर्रिक करना है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के दलों में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई माहिर पेशा वर लड़ाका फौज तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशा वर लड़ाका फ़ौजी तैनात किए हैं। ख्याल रहे कि जून के दौरान दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े हिमालय की चोटियों पर झड़पें हुई और इन झड़पों में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, जबकि हलाक होने वाले चीनी फौजियों की तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 2 अशरों के बाद भारत और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी इस नहज तक पहुँची है कि सरकारी TV चैनल पर दिखाए गए मनाजिर में जनूबी मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के करीब दिखाया गया है।
एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडिंग वैंग हैंगियांग का बयान नकल किया है, जिसमें इनका कहना था कि भारत की सरहद पर लड़ाका फौज की तैनाती से इलाके में चीन की फौजी कुव्वत और किसी भी कार्रवाई पर जवाब देने की सलाहियत में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा एक खबर में कहा गया है कि लड़ाका फौज की तैनाती का मकसद सरहदी सिक्योरिटी में इजाफा करना है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के जलों में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई माहिर पेशेवराना लड़ाका फौजी तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी सरफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ साथ बाज़ इलाकों में पहाड़ों में जड़ों में मात रखने और पेशेवर लड़ाका फौजी तैनात किए हैं। इसके अलावा तुर्की ने अपने खतरनाक तरीन GBU लेज़र गाइडेड बम भारत के खिलाफ चलाने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे भारत की नींदें हराम हो गई हैं। भारत ने बहुत बड़ा फैसले में तुर्की को भी निशाना बनने का फैसला किया है। लेज़र गाइडेड बमों को अक्सर स्मार्ट बम के तौर पर लेबल किया जाता है, इसके बावजूद कि मतलूबा हदफ के लेज़र की शक्ल में पाव वे 2 बैरूनी इनपुट की जरूरत होती है। इसके अलावा जो लेज़र गाइडेड बम तुर्की ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है वो 3.6 फुट की सरकारी एरर मिलेगी और इसके मुकाबले में नीचे गिराए गए प्रोबेबल गैर गाइडेड मिसाइलों के लिए 310 फुट की CVC थी। इस तरह के हालात के जरिए हवा से हवा में GBU-10 1991 में चलाया गया था फर्स्ट दफ़ा, और ये GBU-10 इतना ख़तरनाक मिसाइल है कि इससे भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि किस मुल्क से पंगा हुआ था। इसके अलावा इसका बहुत बड़ी तादाद में इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर लड़ाका तैयारों के ईंधन और ले जाने दोनों तैयारों को कम रखना पड़ता है। इसके अलावा कहा जाता है कि चीनी फ़ज़ाइया के लिए स्कर्दू से लुध और कश्मीर दोनों जो 1100 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि कारगिल तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। भारतीय अड्डों पर हमला करना आसान होगा। इस पर एयरबेस पर 2 रनवे हैं, उनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबी और दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा है। चीनी लड़ाका त्यारे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और स्कर्दू एयरबेस को निशाना बनाकर वापस जा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन अब मिलकर इंडिया पर चढ़ाई करेंगे, उसमें तुर्की भी पाकिस्तान और चीन का साथ देने वाला है। तुर्की ने पहले ही अपने सबसे खतरनाक लेज़र गाइडेड बमों की बारिश कर दी है, जिससे तुर्की को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है और तुर्की ने पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत बड़ा मिलकर लड़ने का फैसला किया है, जिससे भारत की नींदें हराम हो गई हैं।